आनंद मोहन के थैली वाले बयान पर सियासी मरहम सम्राट चौधरी ने चेतन को किया एडजस्ट। सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा सियासी दाव, आनंद मोहन परिवार को साधने की कोशिश। मंत्री नहीं बने तो नाराज थे चेतन आनंद, सम्राट सरकार ने दिया वीआईपी दर्जा। सम्राट सरकार का मास्टर स्ट्रोक, चेतन समेत 12 नेताओं को मिला वीआईपी स्टेटस। बिहार की राजनीति में सत्ता और समीकरणों का खेल हमेशा दिलचस्प रहा है, खासकर जब बात बाहुबली नेताओं और उनके राजनीतिक प्रभाव की हो तो हर फैसला अपने भीतर कई सियासी संदेश छुपाए रहता है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में ऐसा ही एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है जिसने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। लंबे समय से जेडीयू नेताओं के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे पूर्व सांसद के बेटे और विधायक को अब सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में शामिल कर लिया है। राजनीतिक गलियारों में इसे नाराजगी दूर करने और सत्ता संतुलन साधने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल समिति का अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष को समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन दोनों नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है, जिससे उन्हें मंत्रियों जैसी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चेतन आनंद की एंट्री को लेकर हो रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही आनंद मोहन और उनका परिवार सरकार से नाराज बताया जा रहा था। चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर आनंद मोहन लगातार अपनी नाराजगी सार्वजनिक मंचों से जाहिर कर रहे थे। उन्होंने जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें चांडाल चौकड़ी तक कह दिया था। इतना ही नहीं, आनंद मोहन ने ये तक आरोप लगाया कि जेडीयू अब थैली की पार्टी बन चुकी है और जो नेता थैली पहुंचाता है वही मंत्री बनता है। उनके इन बयानों ने बिहार एनडीए की राजनीति में हलचल मचा दी थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आनंद मोहन जैसे प्रभावशाली नेता की नाराजगी सरकार के लिए भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर सकती है, खासकर ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय संतुलन पर टिकी हुई है। ऐसे में चेतन आनंद को समिति में शामिल करना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि साफ तौर पर राजनीतिक डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चेतन आनंद को स्वास्थ्य मंत्री के करीबी नेताओं में गिना जाता है। यही वजह है कि उन्हें सत्ता संरचना में जगह देकर सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि नाराज नेताओं को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जाए। इससे एक तरफ आनंद मोहन परिवार को संतुष्ट करने की कोशिश हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एनडीए के भीतर बढ़ती असहजता को भी कम करने का प्रयास किया है। समिति के पुनर्गठन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का भी खास ध्यान रखा गया है। कुल 12 सदस्यों वाली समिति में कई प्रभावशाली नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें मोकामा के चर्चित बाहुबली विधायक की पत्नी का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। इसे साफ संकेत मिलता है कि सरकार बिहार के प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों और जातीय समूहों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि समिति में शामिल सभी 12 सदस्यों को उपमंत्री का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उन्हें सामान्य विधायकों की तुलना में कहीं ज्यादा सरकारी सुविधाएं और वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। हालांकि जो सदस्य पहले से विधायक या विधान पार्षद हैं, उन्हें मौजूदा वेतन और भत्ते पहले की तरह मिलते रहेंगे, लेकिन उपमंत्री का दर्जा मिलने के बाद उनकी राजनीतिक हैसियत और प्रभाव दोनों बढ़ जाएंगे। बिहार की राजनीति में इस फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। विपक्ष इसे सत्ता बचाने और नाराज नेताओं को पद देकर शांत करने की राजनीति बता रहे हैं। वहीं एनडीए समर्थक इसे संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं और इसलिए वे किसी भी बड़े चेहरे को नाराज नहीं करना चाहते। आने वाले दिनों में समिति में कुछ और सदस्यों की नियुक्ति होना बाकी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के नेताओं को जगह देती है और किस तरह बिहार की राजनीति के समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश करती है। फिलहाल इतना तय है कि चेतन आनंद की इस नई एंट्री ने बिहार की सियासत में नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब सवाल यही है कि क्या राजनीतिक सेटिंग लंबे समय तक सरकार और आनंद मोहन परिवार के रिश्तों को मजबूत रख पाएगी या फिर आने वाले समय में बिहार की राजनीति एक नया मोड़ लेगी।